पुरी के भगवान जगन्नाथ संपूर्ण विश्व के भगवान सुभद्रा और बलभद्र की पवित्र नगरी है। हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक पुरी भी है, जहां प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। स्कंद पुराण में जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जो भक्त इस रथ यात्रा में हर साल शामिल होकर गुंडीचा नगर तक आता है, उस पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बरसती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही इन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 12 जुलाई को पूरे देश के साथ सीधी शहर में भी भक्त मंडल द्वारा पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूजा पार्क से निकाली गई। यात्रा शहर के सभी प्रमुख मार्गों से गुजरी। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की जगह जगह पूजा की गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारियों के संगठन का संयुक्त महासंघ मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जनपद सीईओ उपयंत्री द्वारा अधिकारियों से की प्रताड़ना के बाद की गई आत्महत्या के विरोध में दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने एवं संयुक्त मोर्चा के समस्त संगठनों की नैतिक मांगों के निराकरण को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा द्वारा जिले के अपर कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। जिले के अपर कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के जिले के पदाधिकारियों ने एनटी मीडिया न्यूज को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि 7 दिवस के अंदर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाएगा तो हम कलमबंद हड़ताल करने को मजबूर होंगे। इसमें जो काम का बोझ है वो ज़्यादा होने से और सभी विभागों के काम हम लोगों को सौंप दिए जाते हैं, अमला कम है। इसमें हमारे एक सीओ साथी ने और एक इंजीनियर साथी ने इनने आत्महत्या कर ली। उसमें हम लोगों की मांगें हैं, जो पुरानी मांगें थी उनको अभी आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया। तो इसमें पूरा ग्रामीण विकास का एक संयुक्त मोर्चा जिसमें हमारे सभी संगठन शामिल हैं, ये निर्णय लिया गया कि आज उन्हीं के उसमें विरोध जताते हुए एक दिन का सामूहिक अवकाश लें और 7 दिन में यदि मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो 19 तारीख से नई रणनीति बनाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरा अमला ग्रामीण विकास का चला जाएगा। अपर कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन देने के बाद मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा ने जिला पंचायत के सीईओ को भी अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास के समस्त संगठन जिसमें सचिव, रोजगार सहायक, पीसीओ संघ, इंजीनियर संघ, संविदा संघ और सीओ संघ द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं में आ रहे अव्यवहारिक दबाव के कारण, जिसके कारण हमारे एक सीओ साहब ने और एक इंजीनियर साथी ने अभी विगत दिनों आत्महत्या कर ली। तो ये अव्यवहारिक दबाव केवल उनके ऊपर नहीं, लगभग पूरे का पूरे अमले के ऊपर है, जिसके कारण सब मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, डिप्रेशन और तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में अपनी मांगों को लेकर आज ग्रामीण विकास के समस्त संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा तैयार करके शासन को अपनी समस्त मांगों के संबंध में एक ज्ञापन दिया कि ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सभी स्वस्थ रूप से स्वस्थ मन से अपने काम का निर्वहन कर सके। इस संबंध में हमने अपनी मांगे शासन समक्ष रखी है। कलेक्टर साहब और सीओ जिला पंचायत साहब को अपना ज्ञापन दिया। अगर ये मांग नहीं मानी तो अगला कदम क्या होगा? अगर ये मांग नहीं आती, हम लोगों ने इसमें 7 दिन के लिए शासन को एक दिया है कि हमारे 7 दिन में जो भी समस्या उसका निराकरण करें, अन्यथा 19 तारीख से कलमबंद हड़ताल पर जाने को हम लोग मजबूर होंगे। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों को लेकर युवक कांग्रेस ने जबलपुर से जनता को जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा निकाली है, जिसका समापन 14 जुलाई को सीधी शहर में होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी सीधे पहुंचने वाले हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर 12 जुलाई को जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों को 14 जुलाई को सीधी शहर में युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी और कहा कि युवक कांग्रेस महंगाई के विरोध में जनता के साथ खड़ी है। पत्रकार वार्ता के बाद युवक कांग्रेस अध्यक्ष ने एनटी मीडिया न्यूज को अपने सारे कार्यक्रम की जानकारी दी।
जिस तरह युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी छल कपट की है, जिस तरह युवा हमारा परेशान है, जिस तरह युवा हमारा बेरोजगार है, जिस तरह महंगाई चरम सीमा पर है, जिस तरह डीजल पेट्रोल शतक पर 112 रुपये इस समय हो रहा है, जो स्थिति है, हमने 35 रुपये डीजल पेट्रोल का भाव करके ये सरकार भारतीय जनता पार्टी बनी थी युवाओं को झांसे पे देके। उसके विरुद्ध में निरंतर युवा कांग्रेस, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी लोगों को जागरूक करने में, युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान उतरे हैं। उसी के तत्वाधान में आगे आने वाले समय में एक यात्रा जो हमारे महासचिव इमरान मंसूरी जी जबलपुर से साइकिल 7 तारीख से साइकिल चलाते हुए सीधी तक आ रहे हैं और उस कार्यक्रम का समापन सीधी में होगा। हम कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम करेंगे, युवाओं के हक की लड़ाई के लिए मैदान पे आएंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में पूरे सीधी जिलावासी, पूरे युवा जितने हैं वो सब लोग मिलकर अपनी आवाज़ गूंगी बहरी सरकार के कानों में डालने का प्रयास हम करेंगे। कोरोना काल की वजह से विगत दूसरे वर्ष में स्कूलों की पढ़ाई बंद है और प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है। ऐसे में कोरोना काल की दूसरी लहर के बाद जब सारी गतिविधियां खोल दी गई हैं और स्कूल नहीं खोले गए हैं, ऐसे में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई सीधी द्वारा अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान प्राइवेट स्कूल के संचालकों और शिक्षकों ने अपनी समस्याओं और मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग है कि 5 वर्ष में मान्यता का नवीनीकरण हो और उन्हें कोरोना काल की फीस मिले और अन्य जो प्रतिबंध शासन द्वारा लगाए गए हैं उनमें राहत दी जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष इंजीनियर आरबी सिंह ने एनटीवी इंडिया न्यूज को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की समस्याओं और मांगों से अवगत कराया। इसकी कई वजहें हैं। सबसे प्रमुख वजह तो ये है कि विगत 18 महीनों से विद्यालय बंद हैं पूर्णतः कोविड के तहत, जिसमें कि आज प्रदेश व्यापी 25 लाख शिक्षक, उनके परिवार भुखमरी के शिकार पे पहुंच गए हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे सीधी ज़िले में विगत 20 दिनों से कोरोना का कोई सिस्टम नहीं, कोरोना के भी पेशेंट नहीं मिले हैं। लगभग सभी संस्थान खोल दिए गए हैं धीरे धीरे करके। मात्र विद्यालय ही एक ऐसे संस्थान बचे हैं जिनको बिना किसी प्रोटोकॉल के तहत रह गया। बिना किसी प्रोटोकॉल के तहत कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई कि विद्यालय कैसे खुलेंगे, क्या होगा। इन सब बातों को विचार करते हुए ये बात दिमाग में आ रही है। इनको करते हुए विद्यालयों की समस्याएं हैं, परिवार भूखे मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे आखिर। प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट कर्मचारी वो भी तो व्यक्ति हैं, उनका भी समाधान होना चाहिए। वो भी शासन को टैक्स देते हैं, सब चीज़ें देते हैं, उनके लिए भी कोई न कोई वो होना चाहिए, लेकिन शासन द्वारा कोई नहीं किया जा रहा। दूसरी बात क्या है कि 2011 से 12 से लेकर आज तक स्कूलों का भुगतान भी नहीं किया गया है, आरटी का, उस तक में समस्याएं हैं। तीसरा ये है कि सरकार तंत्र में बैठे लोग प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, उनके स्वाभिमान के खिलाफ गलत बयानबाजी भी करते हैं। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं। उसका प्रोटोकॉल बनाया जाए, विद्यालयों का वो हो। अन्यथा यदि नहीं कर सकते हैं तो सभी विद्यालय, कल हम लोग अपनी चाबियां जो हैं माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय वो कर देंगे, समर्पित कर देंगे कि शासन भाई अपने तरीके से उनके लिए कोई प्रोटोकॉल बनाए, उनका पालन करे, पालन पोषण करे। आखिर शासन की ही जवाबदारी है कि विद्यालयों को, प्राइवेट विद्यालय हो चाहे शासकीय विद्यालय हो, सभी की जगह टैक्स देते हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनका वो चाहिए। तो ये समस्याओं को देखते हुए हम लोग इस पे एसोसिएशन आंदोलन पे है, पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन है। हम लोग चाबियां सौंप देंगे, भाई नहीं चलाना तो बंद करो आप। विगत 2 कोविड काल से ये देखने में आ रहा है कि शिक्षा तो खत्म हो गई और सरकार को भी पता है कि क्या मुसीबत थी, इसलिए शिक्षा नहीं हो सकी। और अब एक तरफ तो शिक्षक भूखे मरने की कगार पे आ गए, दूसरी तरफ जो अभिभावक हैं उनके सामने भी आर्थिक समस्याएं हैं। ऐसे में क्या होता है कि सरकार एक तरफ तो लोगों को मुफ्त खाद्यान्न बांट रही है, बिजली में सब्सिडी दे रही है, अन्य कई चीज़ों में सब्सिडी दे रही है। आप लोगों को क्या नहीं लगता है कि शिक्षा प्राइवेट स्कूलों को भी इनको सब्सिडी देनी चाहिए, कुछ ऐसा नियम निकालना चाहिए? सब्सिडी की बात तो सर दूर कहेंगे, यहाँ तो हम लोगों का अपना आरटी का भुगतान ही नहीं मिल पा रहा, सब्सिडी की तो बात दूर, वही सब बातें हैं। नहीं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अभिभावकों को भी राहत मिले, आप लोगों को भी पैकेज मिल जाए? बिल्कुल होना चाहिए।
हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि भाई शासन यदि नहीं, हम लोग कोई ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है तो भाई हमारे शिक्षकों के लिए, सबके लिए एक आर्थिक पैकेज दे, तो हम लोग अभिभावकों को परेशान नहीं करें। हम अभिभावक तो हमारे साथ में, हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। भाई उनमें भी बहुत सारे प्राइवेट लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही, उसमें भी परेशान है। हम लोग तो अभिभावकों के साथ पूरी तरह खड़े हैं। भाई सरकार रेहड़ी वाले, पटरी ठेले वालों तक के लिए पैकेज दे सकती है। आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, देश के भविष्य को बना रहे हैं, क्या आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए पैकेज? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी पैकेज सोचा ही नहीं गया, विचार ही नहीं किया गया। क्योंकि शिक्षक की बड़ी समस्या है। शिक्षक की समस्या ये है कि उसका स्वाभिमान आड़े आ जाता है, वो भूखा रहेगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, तो ये एक बड़ी समस्या होती है। ये तो रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल सोमवार को नैनीताल क्लब पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए पेयजल मंत्री चुफाल ने कहा कि जल्द ही 221 जेई के पदों पर भर्ती की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि चाल खाल पोखर्द बनाकर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार सूख रहे जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने नगर में पानी के बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर उनके जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द बिलों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। देखो, जहाँ तक पानी की शिकायत वाली बात है, ये विभाग के अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि सबको पानी शुद्ध में साफ पानी मिले, पीने का पानी, और 2023 तक घर घर पानी देना में हर परिवार को कनेक्शन, जितने भी परिवार हैं उन परिवारों को हमने पेयजल के कनेक्शन देना है। इसके लिए DPR बननी है। DPR है जो प्रथम चरण की जो हमारे काम हुआ था, उस काम के बाद हम द्वितीय चरण का काम कर रहे हैं। द्वितीय चरण में DPR बननी है, और जितनी भी DPR बननी है उन DPR के TS स्वीकृत करा के, टेक्निकल स्वीकृति के बाद उनको टेंडर आमंत्रित करें, उनमें काम शुरू हो रहा है, जिससे 2023 से पहले हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में हर परिवार को पानी मिले। ये हमारी योजना है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि बढ़ती गर्मी और कम होता कोरोना का कहर, लिहाजा पर्यटकों को पहाड़ों पर घूमने का मौका तो मिल गया है, मगर नैनीताल पुलिस ने भी कमर कस रखी है। बिना कोरोना रिपोर्ट व बिना होटल बुकिंग के प्रवेश पाना लगभग असंभव है। पिछले 3 दिनों में जहां करीब 33,000 पर्यटकों को प्रवेश दिया गया, तो वहीं करीब 2,500 सैलानियों को लौटाया भी गया है। दरअसल कोरोना के खतरे और पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नैनीताल SSP प्रीति प्रियदर्शनी ने पुलिसकर्मियों को सख्ती से चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत पुलिस की टीमें MBR बैरियर, चोर गिराय बेलबाबा बैरियर, TP नगर, सुभाष नगर बैरियर, मालधन बैरियर, रामनगर गडप्पू बैरियर, काला ढूंढी कारप बैरियर, भवाली, धाना चूरी बैंड, मुक्तेश्वर में चेकिंग हेतु जुटी रही। 12 जुलाई को भारत का किसान संगठन किसान एकता संघ जिला सीधी ने डीजल में बढ़ रही बेतहाशा वृद्धि, खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने, गन्ने का भुगतान समय पर न होने, DAP यूरिया खाद बीज की महंगाई को लेकर जिला कलेक्टर में प्रदर्शन किया। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोरेन प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी बाली सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रमेश कसाना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदर्शन के बाद किसान एकता संघ के पदाधिकारियों ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताते हुए प्रधानमंत्री महोदय के नाम से जिले के कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन की बिंदुओं की जानकारी दी और कहा कि इतनी महंगाई में किसान अपना जीवन यापन कैसे करे। ये सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, ये सरकार आज देश को किस तरफ धकेल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। आज डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट बेतहाशा वृद्धि हुई है, और उसी डीजल वृद्धि के कारण किसान आज किसानी नहीं कर पा रहा है, और व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। DAP यूरिया जो आज धान की बुवाई के समय हमें ज़रूरत है, वो बाजार से गायब है। बीज के अमानक मूल्य जो पूरे सीधी जिले में और प्रदेश में बिना किसी मानक के लोग सरेआम बेच रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी भी कार्रवाई की जाए। न देश का मुखिया सोच रहा है, न देश का मुखिया काम कर रहा है, और न केंद्र का मुखिया काम कर रहा है। ऐसी सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि किसानों की सुनो, और ये जो 3 काले कानून हैं इनको भी वापस करो। MSP पर, समर्थन मूल्य पर कानूनी दंड का प्रावधान बनाओ, और DAP और यूरिया खाद की पूरे देश में सप्लाई करो। देखिए, लगातार किसानों पर हो रहे अन्याय से किसान बहुत आहत है। ये
बिजली का जो लो वोल्ट है ये इस कारण पंप नहीं चल रहे हैं, किसी की धान नहीं लग रही है, वो भी कभी आती है कभी चली जाती है। सबसे ज़्यादा किसान मर रहे थे। किसानों के लिए हम लोग आए हैं कि भाई किसानों को भी सुना जाए। सरकार किसानों की भी सरकार है, किसान भी वोट देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी व्यवसायीकरण में हो गई। इसका डीजल तेल ये रोज 25 पैसे बढ़ा रहे हैं। ये कोई क्या और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल वापस। कल से पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई एसोसिएशन ने कहा ट्यूशन फीस न देने पर पेनल्टी करेंगे। एमपी में बिजली गिरने से 16 की मौत। छतरपुर में किसान बेटे समेत 3 जिंदा जले। दतिया में पूजा के लिए गई चचेरी बहनों की मौत। भिंड में पहला टीका कोवैक्सीन तो दूसरा कोविशील्ड का रिकॉर्ड पर दोनों फर्स्ट डोज बताया। छतरपुर में अनियंत्रित होकर ट्रक ने 3 को कुचला। रतलाम में भी इस तरह के हादसे में 3 की मौत 4 घायल। और एमपी में प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल बेअसर। इंदौर ग्वालियर के सभी बड़े स्कूलों में हुई पढ़ाई। भोपाल में 60% से ज्यादा स्कूल हड़ताल में नहीं हुए शामिल। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। मानसून सेशन से पहले कांग्रेस में सरसरी। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर पद से हटाए जा सकते हैं धीर रंजन। गाजियाबाद में अनोखा केस। मां ने IVF से एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म। सीएम योगी ने एक दिन पहले ही जारी की थी नई जनसंख्या नीति। जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार भी घोड़ागाड़ी और बैंड बाजों की धूम के बिना नगर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। और महंगाई से राहत नहीं। जून में रिटेल महंगाई दर 6.26% हुई। महंगे में पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.mtmedianews.com। सीधी एवं बिंद के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NT मीडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें समस्त गतिविधियों से NT मीडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।